डॉक्टर जयशंकर भी शतरंज के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं और मोदी साहब भी शतरंज के माहिर हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब दुनिया में चेस चैंपियन इंडियन है, हमारा अपना लड़का। क्या वजह है कि पाकिस्तान का यूथ जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, ना एजुकेशन में और ना ही किसी और फील्ड में, चाहे आप उसको स्पोर्ट्स ही में देख लीजिए। जबकि भारत का यूथ जो है वो हमें स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एजुकेशन में भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और हर तरह से ऐसे काम कर रहा है जिससे कि उनकी कंट्री का नाम जो है वो एक तरह से रोशन हो या और आगे प्रोग्रेसिव तरीके से भारत आगे बढ़े। जब भारत के ग्रैंड मास्टर, कम उम्र तरीन, दी यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा लिया है गुकेश ने। इंडिया के टीनेजर लड़के, टीनेजर बॉय गुकेश ने अपना नाम तारीख में लिखवा लिया है और वो इस तरीके से कि वो दी यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन ऑफ चेस बन गए हैं। आज तक इससे कम उम्र में ये वाला जो कंपटीशन है वो कोई नहीं जीता था, जो गुकेश ने जीत लिया है। आज से कुछ साल पहले 12 साल के एक लड़के ने कहा कि अपने को वर्ल्ड चैंपियन बनने का है, अपने को दुनिया में नंबर 1 बनने का है। लेकिन ये नंबर 1 किसी भी उम्र में नहीं बनने का है, अपने को नंबर 1 यंगेस्ट होकर बनने का। आई वॉन्ट टू बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन। और अब आज की तारीख 12 दिसंबर 2024, 18 साल के गुकेश यंगेस्ट एवर चेस चैंपियन बन गए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब दुनिया में चेस चैंपियन इंडियन है, हमारा अपना लड़का डी गुकेश 12 दिसंबर को सिंगापुर में वर्ल्ड चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। जबकि भारत का यूथ जो है वो हमें स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एजुकेशन में भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और हर तरह से ऐसे काम कर रहा है जिससे कि उनकी कंट्री का नाम जो है वो एक तरह से रोशन हो या और आगे प्रोग्रेसिव तरीके से भारत आगे बढ़े। जबकि पाकिस्तान का यूथ जो है वो एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट होता चला जा रहा है। अब आप यही साहब को देख लीजिए कि ये यूके यूनिवर्सिटीज इन्होंने डिग्री ली, लेकिन उसके बाद ये लब्बैक वालों का बैनर लेकर और वहां स्टेज पर अपनी डिग्री लेने से पहले लब्बैक के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। जबकि भारत का यूथ जो है वो आप जानते ही हैं कि अभी कल की ही बात है कि ये वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट चैंपियनशिप जो है, ये चैंपियन जो है वो बने हैं और चेस में इन्होंने जी सबसे यंगेस्ट यानी 18 ईयर्स इनकी उम्र है और उसमें इन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होने का और चैंपियन होने का एजाज भी हासिल किया है। लेकिन पाकिस्तान का यूथ हमें ऐसा दिखाई नहीं देता। पाकिस्तान का यूथ हमें एक तरह का एक्सट्रीमिस्ट दिखाई देता है जो हर बात में रिलीजन को लेकर आता है, हर बात में जी तुम्हारा रिलीजन क्या है या तुम किस फिरके से हो और इसी किस्म की बातें करता दिखाई देता है। यही वजह है कि भारत हमें हर जगह आगे दिखाई देता है और हम उसके ऊपर बजाय अपने ऊपर काम करने के उसको देखकर हम उसके ऊपर जलते कुड़ते रहते हैं। कभी हम कहते हैं कि जी ये उनकी एजेंसीज की साजिश है जो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि हमने किस किस तरह के लोगों को प्रमोट किया, किस किस तरह के लोगों को हमने अपने मुल्क में जगह दी और ना सिर्फ जगह दी बल्कि हमने उनका इतना ख्याल रखा कि अगर सारी दुनिया भी मिलकर कहे कि ये टेररिस्ट हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो आप कह लीजिए कि ये जो हमारे से पकड़ा गया था उसामा बिन लादेन हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे जो जिसने बच्चों को मार डाला हमारे यहाँ पेशावर स्कूल में, चाहे एहसानुल्लाह एहसान हो, सैयद सलाहुद्दीन हो या फिर कह लीजिए कि दाऊद इब्राहिम या इसी तरह के बहुत से लोग, यानी कि ये लाल मस्जिद वाला मौलवी ये हो जाए या फिर वो जो हमने बुला के बिठाया था अपने यहाँ यानी कि जाकिर नाइक वो हो जाए, चाहे मियां मिट्ठू जो के जबरदस्ती हिंदू बच्चियों को उठा के ले जाता है, उनका रिलीजन चेंज करवाता है, चाहे जैद हामिद जो हर बात में गजवाए हिंद कर रहे होते हैं। हमने इसी तरह के लोगों को अपने यहाँ जगह दी, हमने इसी तरह के लोगों को अपने यहाँ पनाह दी, हमने उनको प्रमोट किया, हमने उनको फंड किया और उसके बाद हम उम्मीद ये लगाते हैं
कि हमारे यहाँ से कोई ऐसी यूथ निकले जो जाकर वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या फिर किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ लग जाए, या फिर हम ये उम्मीद लगाते हैं कि हमारे यहाँ से ऐसी यूथ निकले जिसको देखकर लोग डरें घबराएं नहीं। अब तो हाल ये हो गया है कि चाहे वो यूरोप हो, कनाडा हो, अमेरिका हो या गल्फ कंट्रीज, हर जगह पर हमारे लोगों से यानी पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान के सिटीजन जो हैं उनसे लोग घबराने लगे। वो कहते हैं जी आप यहाँ तशरीफ ना लाइए तो ही अच्छा है। और ना सिर्फ ये बल्कि भीख मांगने में भी हमने अपना कहीं पे भी नाम जो है वो ऐसा नहीं किया कि रोशन ना किया हो। यहाँ चाहे हम यूरोपियन कंट्रीज में जाएं, चाहे गल्फ कंट्रीज में जाएं, चाहे सऊदी अरेबिया, यूएई या कहीं भी पहुंचे, वहां हम भीख मांगने से पीछे नहीं रहते। 140 करोड़ भारतीय हम इंडिया के, दुनिया भर के कितने लोग होंगे, उस सारी दुनिया में वो लड़का नंबर 1 बन जाता है। गुकेश 14th गेम होता है, चीन के डिंग लिरेल को हराकर ये खिताब जीतते हैं और सारी दुनिया इनके लिए तालियां पीटने लगती है। चीन के डिंग जो है वो सफेद के साथ खेल रहे थे, गुकेश काले मोहरे के साथ खेल रहे थे। मैच ऐसा लग रहा था कि टाई ब्रेकर जा रहा है, लेकिन 53वीं चाल में लिरेन का ध्यान जो है वो भंग होता है, गलती करते हैं और उसके बाद गुकेश कोई मौका नहीं। पिछले साल के वर्ल्ड चैंपियन को हराकर बाजी अपने नाम करते हैं और 140 करोड़ भारतीयों का नाम रोशन कर देते हैं। इस जीत के साथ शतरंज की दुनिया का अब नया चैंपियन जो है वो गुकेश है। हालांकि दुनिया में कई लोग हैं जिनको यह रास नहीं आ रहा, जैसे रूस के एक दिग्गज है, उनको रास नहीं आ रहा, वो बेचारे मुंह बनाए बैठे हैं। बनता भी है उनका, क्योंकि रूस के ही दिग्गज थे गैरी, जिनका सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चैंपियन का रिकॉर्ड था 1985 में। अनातोली कार्पोव को 22 साल की उम्र में हराकर खिताब जीता था। गुकेश 18वें वर्ल्ड चैंपियन बने 18 साल की उम्र में। वैसे तो चेस गेम्स अगर हम इन रियलिटी देखें तो इंडिया चेस गेम में मास्टर है। चेस गेम का शतरंज के खिलाड़ी हैं, डॉक्टर जयशंकर भी शतरंज के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं और मोदी साहब भी शतरंज के माहिर हैं। और वो कौन सी शतरंज है? वो है दुनिया की बिसात पर जो शतरंज खेली जाती है, कंट्रीज के साथ दुनिया की बिसात पर जो शतरंज खेली जाती है ना, उसका जो भारतीय को मतलब माहिर है उसकी। वो इंडिया के यंग जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, वो भी चेस की वो जो प्रैक्टिकल जो चेस होती है उसकी माहिर है। तो देखें, क्योंकि ये जो चेस में वो जीते हैं गुकेश, ये सेकंड टाइम इंडिया इसका चैंपियन बना है। इससे पहले चेन्नई के थे जो बने थे। कि बिसात है ना, शतरंज की बिसात, इसके ऊपर खेलने के लिए खेलने के आदाब और टैक्टिक्स आने चाहिए।